मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा आशीर्वाद, बेस्ट विशेष और गुड मॉर्निंग। आज हम 10वीं के बाद हमने क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं प्रोफेसर महादेव गायधने, retired electrical engineering professor having 37 years experience testing and teaching, that is field and teaching, after BE and MTech from VNIT Nagpur, recipient of State Energy Conservation and Management Award, Best Debater, Best All-Rounder, Ideal Teacher एंड योगा पुरस्कार। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10वीं के बाद हमने कौन सा कोर्स करना चाहिए एंड व्हाट नेक्स्ट। तो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं कि हमें क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, तो एक सबसे पहले जिसको बोलते हैं हम स्वॉट एनालिसिस। तो फर्स्ट वी हैव टू डू आवर स्वॉट एनालिसिस। आप 6-7 पेजेस ले लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माई वीकनेसेस, व्हाट आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर थ्रेट्स, व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स, व्हाट आर माई एबिलिटीज, व्हाट आर माई इनबिल्ड स्किल्स एंड व्हाट इज़ माई ओरिएंटेशन। और अभी तक आपके मन में क्या आ रहा है, सो ये आप लिख लीजिए पहले। दैट इज़ योर मनन, चिंतन, इंट्रोस्पेक्शन। तो पहले आप अपने आप को समझो। 3 इडियट्स पिक्चर देखा है, तो पहले आप अपना खुद का रियलाइजेशन करो। दोस्तों, दूसरी स्टेप आती है जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड। हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम देहात से आए हैं या विलेज एरिया से आए हैं, हम कौन से फैमिली से हैं, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हमारी जवाबदारियाँ क्या है, हमारी लायबिलिटीज़ क्या है, और हमें कितने जल्दी पैसे कमा के अपने फैमिली का भला करना है, उत्थान करना है, ताकि हमारे देश का भी भला हो। तो दोस्तों, ये मैं क्यों आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक देहात से आया हूँ, फार्मर का बेटा हूँ। मेरा एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन ग्राम पंचायत के स्कूल में हुआ, और क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं ये सब मुझे मालूम है। इसलिए ये दूसरा पैरामीटर भी बहुत आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि 10वीं के बाद हमें कौन सा शिक्षण, जिसको बोलते हैं एजुकेशन, लेना चाहिए। तो वो सोचते हुए हमें थोड़ा सा मार्केट सर्वे करना है। आज की परिस्थिति क्या है, आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर कैसा रहने वाला है। सो दोस्तों, ये सब सोचते हुए हमें पता चलता है कि हमें ऐसा एजुकेशन लेना है कि जो कम वक्त में हमें स्किल पढ़ाए, कम वक्त में हमारे पास एक डिग्री आए, सर्टिफिकेट आए, और कम से कम पैसे में हमें ऐसा स्किल मिले कि जिसके भरोसे पर हम एक तो अच्छी नौकरी मिले हमें, या हम वो स्किल का उपयोग करके अच्छा उद्योजक भी बन सके। सो दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम काल, काम, वेग, ये तीनों बातों का ध्यान रखना है। कम से कम वक्त में अच्छी डिग्री मिलना चाहिए, अच्छा सर्टिफिकेट मिले, कम से कम वक्त में हमें अच्छा स्किल मिले, ताकि हमें अच्छी नौकरी भी मिले, या हम हमारा खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। सो दोस्तों, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए, दैट इज़ द बेसिक फिलोसॉफी इज अचीवमेंट एट व्हाट कॉस्ट। ये सब बातें ख्याल में रखते हुए नया कंसेप्ट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब ने दिया है, लोकल, आत्मनिर्भरता, स्वयं निर्भरता, लोकल से होकल। सो दोस्तों, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए एक डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने डिज़ाइन किया हुआ
डिज़ाइन किए हुए जो डिप्लोमा कोर्सेज है, जिसमें है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो ये जो कोर्सेज है टेक्निकल कोर्सेज, 3 इयर्स डिप्लोमा के टेक्निकल कोर्सेज, ये मेरे हिसाब से या कंसिडरिंग माय एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। ताकि हमारा स्किल भी बढ़ता है, हमारा नॉलेज भी बढ़ता है, हमें अच्छा जॉब भी मिलता है, हम अच्छे उद्योजक भी बन सकते हैं, हम आगे का शिक्षण भी ले सकते हैं, हमारे फैमिली का उत्थान भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए तो एज पर माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, डिप्लोमा कोर्सेस आर बेस्ट। दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक नौका थी, नौका में एक नावाड़ी चला रहा था और एक बहुत बड़ा टैलेंटेड आदमी उसमें बैठा था। चल रहे थे। एक टैलेंटेड आदमी को इच्छा हुई कि हम कुछ, मुझे जो नॉलेज है उसको पता चलना चाहिए। तो उसने पूछा, वो नावाड़ी जो ड्राइव कर रहा था, स्किल वाला जो था, उसको पूछा, बेटा व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ड्राइविंग दिस बोट? नावाड़ी बोले, यार आई डोंट नो। तो वो बहुत पढ़ा हुआ आदमी बोले, यार 25% लाइफ तेरा चला गया। फिर वो ड्राइव कर रहा था, बेचारा ड्राइव कर रहा था, चला रहा था। फिर कुछ वक्त के बाद फिर वो टैलेंटेड आदमी को लगा, बहुत पढ़ा हुआ था वो, फिर उसने पूछा, व्हाट आर द कोर्सेज विच आर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस? वो बोले, सर मुझे मालूम नहीं। तो बहुत पढ़ा हुआ आदमी उसको बोले, यार तेरा 50% लाइफ चला गया। फिर बेचारा वो ड्राइव कर रहा था। फिर वो जो बहुत अपने आप को ज्ञानी समझ रहा था, उसने फिर से पूछा, बताओ, बोले कौन सा फोर्स है जिसके भरोसे नौका ऊपर रहती है? तो नावाड़ी बोले, सर मुझे मालूम नहीं। तो वो बहुत अति टैलेंटेड आदमी जो अपने आप को समझ रहा था, वो बोले, यार तेरा 75% लाइफ चला गया। नावाड़ी कुछ नहीं बोला। फिर बाद में कुछ चलाते रहा, क्योंकि ही वॉज एक्सपर्ट इन दैट, ही वॉज हैविंग दैट स्किल। उसने वो डिप्लोमा लिया था, सर्टिफिकेट कोर्स किया था ऑफ ड्राइविंग, चला रहा था। फिर कोरोना का माहौल आया, तो बरसात होने लगी, ज़ोर से बादल आ गए और नौका डोलने लगी, जिसको बोलते हैं हम वारा बादल आने से नौका डलने लगी और डोलने लगी। तो एकदम से वो जो नावाड़ी था, उसने पूछा, सर डू यू नो स्विमिंग? आपको स्विमिंग आता है, तैरना आता है? तो बहुत ही टैलेंटेड आदमी बोले, यार मुझे तो नहीं आता। तो एकदम से वो नावाड़ी बोले, सर आपका 100% लाइफ चला गया। तो दोस्तों, यहाँ से हमें एक सार लेना है कि ज़िंदा रहने के लिए जो स्किल है, वो स्किल हमें डिप्लोमा कोर्सेज देते हैं। तो आज ही मन में लगा लीजिए कि मुझे करना है। तो एक मैं आपको बोलता हूँ, उसळत्या रक्तात माझ्या ज्वालामुखीचा दाह दे, वादळाची दे गती पण भान दे याचं असू दे। धन्यवाद. थँक्यू.